नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग टॉप 5 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस की बात करेंगे इंडिया में, और उसके साथ मैं आपको 5 से 6 कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस गवर्नमेंट के बताऊंगा जिसे आप जो है जनरली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने ऑल इंडिया जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है इनकी लिस्ट जो है लास्ट राउंड से निकाली है, और उनकी कट ऑफ्स भी लास्ट राउंड बिल्कुल जो एंड राउंड हुआ था वहाँ से ढूंढ के निकाली है। ये रही उसकी लिस्ट, देखिए आपको शायद दिख रहा हो, इसमें ये लिखा होगा ऊपर से कि जो लिस्ट है, और इसमें देखिए ईयर दे रखा हुआ 2024 एंड 25। ये लास्ट राउंड की कट ऑफ लिस्ट है जो जहाँ से मैंने टॉप 5 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस की लिस्ट निकाली है। तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हमारी टॉप रैंकिंग्स पे आते हैं। तो हमारा पहला कॉलेज आता है BHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी की अगर हम लोग बात करें तो ये 105 साल पुराना कॉलेज है, 105 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है। इसमें PG में इंटरनल कोटा मिलता है, मतलब अगर आप यहाँ से BMS करते हैं तो आपको MD और जो MS है उसके लिए आपको इंटरनल कोटा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसमें आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों सिखाई जाती हैं, और इसका स्टाइपेंड भी हाई है, लगभग 25,000 के आसपास है। UG का स्टाइपेंड बता रहा हूँ, PG में तो कम से कम ये लगभग 90,000 प्लस जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी कट ऑफ्स की बात कर लें BHU वाराणसी की, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में मैंने देखा तो इसकी कट ऑफ गई थी लास्ट राउंड में 52,838। फॉर जनरल कैटेगरी ये कट ऑफ गई थी 52,838, और मैंने लास्ट राउंड में चेक किया तो डायरेक्ट 52,838 के बाद इसकी लास्ट रैंक जनरल कैटेगरी में गई है 73,756 पे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 70,000 इस साल रैंक है तो मिल जाए, लेकिन लास्ट राउंड तक ट्राई करते रहिए, क्योंकि पिछली साल ये लास्ट राउंड 73,756 पे जनरल कैटेगरी के लिए कॉलेज बंद हुआ था। ठीक है, और वैसे लास्ट कट ऑफ देखी जाए जहाँ पर ये लगातार मतलब गिरा है 52,838। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा OBC कोटा, जिसमें OBC में ये लास्ट रैंक जो है इसकी मिली थी 44,335 पे। लास्ट रैंक 44,335 पे OBC कैटेगरी में क्लोज हुआ था लास्ट राउंड में। EWS की बात करें तो EWS में ये क्लोज हुआ था 89,224 पे, 89,224 पे। EWS PWD इसमें क्या है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा भी होता है, तो EWS PWD में ये क्लोज हुआ था 15,74,905 रैंक पे। इसके बाद अगर हम लोग SC कोटा की बात करें तो SC कोटा में ये क्लोज हुआ था 1,87,337। ठीक है, SC कोटा में लास्ट राउंड में इसकी कट ऑफ गई थी 1,87,337। और वहीं हम ST की बात करें तो आपको शॉक होगा कि इसकी कट ऑफ जो गई थी 1,84,337 गई थी लास्ट राउंड में, मतलब SC कोटा से ज़्यादा इसकी कट ऑफ गई थी। SC कोटा 1,87,337 पे बंद हुआ था, जबकि ST कोटा 1,84,337 पे बंद हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा NIA जयपुर। NIA जयपुर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी माना जाता है। ठीक है, और लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन बस ये है कि BHU से इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। और अगर हम लोग इसके बात करें इस कॉलेज के बारे में तो ये रिसर्च वर्क है, इसमें आयुर्वेदा प्रैक्टिस होती है और मेडिसिन प्रिपरेशन होती है इस कॉलेज में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये प्योर आयुर्वेदा अगर आपको सीखनी है तो NIA जयपुर जाइए। ठीक है, और अगर आपको आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों सीखना है तो जो वहाँ का सुंदरवन हॉस्पिटल है BHU का, वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी OPD चलती है, तो वहाँ जाइए। ठीक है, तो अगर हम लोग NIA की कट ऑफ्स की बात करें थोड़ी सी, तो NIA में आता है जनरल कैटेगरी में बंद हुआ था 42,294 पे, मतलब BHU से इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी NIA जयपुर की। ठीक है, OBC में बात करें 53,672 पे क्लोज हुआ था। EWS में बात करें तो 55,576 पे बंद हुआ था, और अगर SC कोटा की बात करें 1,61,136 पे क्लोज हुआ था, और ST कोटा की बात करें 2,33,591 पे ये कॉलेज क्लोज हुआ था। तो NIA जयपुर अगर किसी को भी मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लें, BHU वाराणसी मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लें। अगर मैं कहता हूं कि यूपी में खासकर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग BHU की तरफ जाएं। अगर BHU नहीं मिलता है 1-8% चांस से, तो NIA जयपुर की तरफ जाएं। प्योर आयुर्वेदा सीखना है तो NIA जयपुर, आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों सीखना है तो BHU वाराणसी। ठीक, अब अगर हम थोड़ा सा हॉस्टल्स की बात करें BHU और NIA जयपुर की, तो BHU के हॉस्टल्स बहुत बेहतरीन बने हैं। मैं खुद विजिट किया हूँ, मतलब मेरा दोस्त पढ़ता है वहाँ पर BHU में, तो मैं गया हूँ। बहुत मतलब क्लीननेस के मामले में हर चीज़ में BHU के हॉस्टल्स बेस्ट हैं। NIA जयपुर की मैंने वीडियोज़ देखी हैं हॉस्टल्स की, वहाँ के हॉस्टल्स भी बेस्ट हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब
अगर आपको प्योर आयुर्वेद सीखनी है तो एनआईए जयपुर, और आयुर्वेद मॉडर्न सीखनी है तो बीएचयू, क्योंकि बीएचयू में सारे जितना भी हॉस्टल्स है, मतलब वहाँ पर एमबीबीएस बीएमएस सब बच्चे एक साथ रहते हैं हॉस्टल्स में, और मैस वहाँ 3-3 4-4 मैस है, तो जो मैस आपको अच्छी लगे वहाँ खा सकते हो, मैस का खाना भी अच्छा होता है। तो अब हम लोग टॉप थर्ड कॉलेज की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इटरा जामनगर। इटरा जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, अगर आपको कोर आयुर्वेद सीखनी है, मतलब सबसे पुरानी आयुर्वेद अगर आपको सीखनी है तो आप यहाँ से सीख सकते हो। दूसरा, आपको रिसर्च वर्क करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें आयुर्वेदा की कोर नॉलेज तो मैंने बता ही दिया, रिसर्च में ये आगे हो गया। फिर अगर हम लोग चौथी इसमें बात करें तो मतलब ये कॉलेज बेस्ट है, बेस्ट अपने आप में बेस्ट है, सबसे पुराना कॉलेज है आज तक का, तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये टॉप थर्ड रैंकिंग्स में आता है। इसकी अगर जनरल कैटेगरी रैंक की बात करें तो ये क्लोज हुआ था 42,897 रैंक पे। ओबीसी में बात करें तो 45,979 पे क्लोज हुआ था। बट लास्ट राउंड की बात करें तो इसमें 45,979 से डायरेक्ट जंप होके एक बच्चा आया था 84,930 रैंक पे मिला था उसे ये कॉलेज, ठीक है, लास्ट राउंड में मिला था। लास्ट राउंड में की लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें 45,979 भी होगा। उसके बाद डायरेक्ट जंपिंग से बच्चे को 84,930 पे ओबीसी कैटेगरी में इटरा जामनगर अलॉट हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 46,933 पे ही कॉलेज अलॉट हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर एससी की बात करें तो 1,82,759 पे ही अलॉट हुआ था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये कॉलेज क्लोज हुआ था 2,05,015 पे। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस कॉलेज में एक और खासियत है कि अगर आपको रिसर्च करनी है आयुर्वेद में आगे, अगर यूजी में ही, तो ये कॉलेज आपको स्कॉलरशिप भी देता है, मतलब यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप भी देती है। अब हम लोग चलते हैं टॉप फोर्थ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज दिल्ली में है। यहाँ पर रिसर्च वर्क बहुत अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है। वैसे तो ये प्राइवेट कॉलेज था लेकिन ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, तो इसकी जितनी भी फीस है, मतलब जो सीट्स हैं उनकी फीसेस तो हाई हैं, पर ये गवर्नमेंट के अंडर आता है तो फीसेस मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट है, पढ़ाई में बेस्ट है, प्रोफेसर्स, क्लासेस, बहुत सब कुछ, ओपीडी आईपीडी सब कुछ बेस्ट है इस कॉलेज की, ठीक है। तो अगर हम लोग इस कॉलेज की बात करें, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज दिल्ली में है। जनरल कैटेगरी में ये क्लोज हुआ था 37,435 पे। ओबीसी की बात करें तो क्लोज हुआ था 43,921 पे। ईडब्ल्यूएस में 42,246 पे ये क्लोज हुआ था। एससी में 1,96,164 पे क्लोज हुआ था। और लास्ट राउंड में एसटी कैटेगरी 2,25,562 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आपकी इतनी रैंकिंग्स हैं तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट कॉलेज की बात करते हैं, टॉप 5 कॉलेज, जो कि आयुर्वेदा टीविया एंड यूनानी कॉलेज। यूनानी आता है पर हम लोग अभी सिर्फ आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम है आयुर्वेदा टीविया कॉलेज, करोल बाग दिल्ली में है। ये हमारे 5th नंबर पे आता है। इसकी दो खासियत सबसे अच्छी हैं, इसमें भी जहाँ तक है पीजी का इंटरनल कोटा है क्योंकि दिल्ली के अंदर है, और दूसरी बात ये है कि इसका पीजी में सबसे हाईएस्ट स्टाइपेंड है, मतलब 1 लाख से ऊपर स्टाइपेंड जाता है इसका पीजी में, ठीक है। तो ये है, और यूजी स्टाइपेंड वही 25,000 के अप्रॉक्स होगा इसका, ठीक। अगर हम लोग इसकी रैंकिंग्स की बात करें, जनरल कैटेगरी में ये क्लोज हुआ था लास्ट राउंड में 35,877 पे। ओबीसी में ये क्लोज हुआ था 28,390 पे, ठीक है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें 1,38,462। अगर एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉलेज क्लोज हुआ था 1,67,855 पे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये क्लोज हुआ था 40,000 के अप्रॉक्स, ठीक है, 40,000 के अप्रॉक्स कॉलेज बंद हुआ था। इसकी मुझे प्रॉपर रैंकिंग नहीं मिली, लेकिन जहाँ तक है तो 40,000 के आसपास इसकी रैंकिंग रही होगी, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें इस कॉलेज के बारे में तो बीएचयू से अगर इसका कंपैरिजन एनआईए या किसी भी कॉलेज से आप कंपैरिजन करेंगे, भले ये टॉप 5 पे आता है पर इसकी कट ऑफ जो है तीनों कॉलेज, मतलब चारों कॉलेज से सबसे ज़्यादा गई है, ठीक है। तो आप इसे भी अपनी रैंकिंग में पहले नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, और एक चीज़ और, इस कॉलेज में भी आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों सिखाई जाती हैं, ठीक है। आयुर्वेद जो करोल बाग में जो कॉलेज है दिल्ली वाला 5th नंबर का, उसमें भी आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों सिखाई जाती है। अब हम लोग कुछ 5 एक्स्ट्रा कॉलेजेस की बात कर सकते हैं जिन्हें ये कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, जिनकी रैंक इससे ज़्यादा है, वो इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहला कॉलेज है 6 नंबर का स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका ऑडिटोरियम, हॉस्टल सब कुछ बेस्ट है अपने आप में, तो इसे भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये मेरी लिस्ट में 6 नंबर पे आता है। 7 नंबर की रैंक पे आता है कॉलेज ट्रिपल M आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर, ठीक है। इसे भी आप टारगेट कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट कॉलेज है, उदयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ती है यूनिवर्सिटी, ये भी अपने आप में बेस्ट है आयुर्वेद को लेके। 9th रैंक की अगर हम लोग बात करें तो हमारा सबसे पुराना कॉलेज ऋषिकुल पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, ये सबसे पुराना कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज है। यहाँ की पीजी के स्टाइपेंड भी 70,000 प्लस टू 80,000 जाता है, ठीक है। तो ये कॉलेज भी अपने आप में बेस्ट है, इसे भी आप टारगेट कर सकते हैं। और 10th अगर हम लोग बात करें तो NIA पंचकुला और अय्या गोवा, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा या NIA पंचकुला, आप दोनों को टारगेट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको कट ऑफ्स के रिगार्डिंग मिली चुकी होगी। टॉप 5 आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेजेस और मैंने 5 एक्स्ट्रा कॉलेजेस और बता दिए हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले फर्दर अपडेट्स आपको मिल सकें। और अगर आपको किसी भी कॉलेज की कट ऑफ के बारे में जानना हो तो आप कमेंट्स करें, ठीक है, उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और बाकी अगर हम देखें तो आप देखो, अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो मैं कहूँगा ऑल इंडिया से टारगेट करो कि अगर आपको कोई भी टॉप कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं तो यूपी के कॉलेजेस जैसे लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया और झांसी हो गया, इन 3 कॉलेजेस अगर आपको मिल रहे हैं यूपी स्टेट कोटा से तो अगर हम लोग बात करें तो यूपी के कॉलेजेस अगर ये 3 मिल रहे हैं तो ठीक है। अगर स्टेट कोटा से इन 3 के अलावा भी कोई अदर कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट ना करें यूपी से, तो आप डायरेक्ट उत्तराखंड में जैसे कि ऋषिकुल है, गुरुकुल है, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो उत्तराखंड की तरफ मूव करें। उत्तराखंड में 3 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, दूसरा गुरुकुल है, तीसरा जो है वो आपका ऋषिकुल है। तो ये तीनों कॉलेजेस अपने आप में बेस्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर 3 कॉलेज लखनऊ, वाराणसी और तीसरा झांसी, अगर ये स्टेट कोटा से मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते हैं तो आप ऑल इंडिया से उत्तराखंड की तरफ मूव कर जाइए, वहाँ के कॉलेजेस यूपी के कॉलेजेस के मुकाबले ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक